हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि आज मेरे भाई को वापस अपने देश जाना था। यहाँ पर वो कुछ दिन के लिए रहा, वापस अब जाने वाला है। तो मैंने 2-3 साल से जो रखी हुई राखियाँ थी मेरे पास में, वो राखी फटाफट से उसको दी। एक उसने बोला कि वो अपनी गाड़ी पर बांधेगा, दूसरा उसने बोला कि आप मुझे बांध दो। तो मैंने उसको राखी बांधी दूसरी। और ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मुझे पता है अब दोबारा से राखी पता नहीं कब बांध पाऊँगी। अब बस मैं राखी ख़रीद कर रखूँगी, उसका स्टॉक लगाऊँगी और फिर उसको बाद में बांध पाऊँगी। पर कोई बात नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि वो अपनी तरक्की करे, जिस काम के लिए बाहर गया है वो उसको अचीव करे। यहाँ पर मम्मी ने भी उसको तिलक किया, फिर मम्मी ने धीरे धीरे सबको तिलक किया। यहाँ पर मैंने भी छोटे भाइयों को तिलक किया, मम्मी ने उसको जोत दी, पूरा आशीर्वाद दी अच्छे से, क्योंकि एक माँ ही समझ सकती है उस दर्द को, है ना। यहाँ पर हम लोग फटाफट से हमने गाड़ी बुक कर दी उसके लिए, हम लोग नीचे जाने लगे। यहाँ पर हम लोग उसका सामान लेकर के बाहर जा रहे थे। मम्मी जितनी एक्साइटेड थी उससे कई ज़्यादा इमोशनल भी थी। आप व्लॉग में बने रहिए, आपको आगे पता चलेगा। यहाँ भाई दिखा रहे हैं कि मैं बहुत नॉर्मल हूँ, लेकिन नॉर्मल नहीं है, ये छोटा शुरू हो गया। ये इमोशनल जो बॉन्ड होता है ना आपका और आपकी फैमिली के बीच में, ये नेक्स्ट लेवल होता है। हम लोग लिफ्ट से बाहर निकले, फटाफट से हमने देखा हमारी गाड़ी आ चुकी है। गाड़ी में हम लोग बैठने लगे, अपना सामान रखने लगे। गाड़ी भी CNG वाली थी, तो उसमें बैग आगे आ ही नहीं पाया, तो मैंने उस बैग को जो फ्रंट सीट होती है वहाँ पर रखा, और वहाँ पर रखने के बाद में फिर मैं भी सीट के पीछे बैठ गई, बैग के पीछे बैठ गई। यहाँ पर देखा, जैसे मैंने आपको बताया CNG गाड़ी थी, सामान नहीं आ पाएगा, तो वो नहीं आ पाया। फिर पापा, भाई और मम्मी को बैठाया, आगे वाली सीट पर बैग रखा और मैं खुद बैठ गई, तुड़मुड़ हो करके बैठ गई। फिर हम लोग गए। माता जी ने पूरे रास्ते भर श्री कृष्णा और राधा रानी का जाप करा, उनको बहुत ज़्यादा मान्यता है उधर। रास्ता आप देख सकते हो, रास्ते में तो आंधी भी आ गई थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बातचीत करने के चक्कर में। फिर हम लोग छुटमुट बात करते पहुँचे। पापा की रास्ते में तबीयत बहुत ख़राब थी, उनको लूज़ मोशन और वॉमिटिंग लगे थे, पर ये तो मौका ही ऐसा है कि इसको छोड़ नहीं सकते। भाई को पहुँचाना है, भाई रहा कुछ दिन के लिए हमारे साथ, अब उसको उसकी मंजिल पर जाना है, तो उसके लिए उसको प्यार से अलविदा करना ही पड़ेगा। रीति रिवाज ऐसे ही रहते हैं, कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यही है रीत। फिर हम लोग पहुँचे। रास्ते में जो भी दिख रहा था वही मैं मजाक करने लगी देख कर, ताकि सबका मूड लाइट हो जाए। सब लोग बहुत टेंशन में, मम्मी पापा टेंशन नहीं बोल सकते, पर वही कि हाँ अब फिर से इतने लंबे टाइम बाद आएगा, अभी भी 3 साल बाद आया था। यहाँ पर हम लोग जाने लगे अपना गाड़ी वाड़ी से उतर के। पापा की तबीयत क्योंकि ख़राब थी, तो मुझे उनको बीच में वॉशरूम लेके जाना पड़ा। फिर मैं वहाँ से आते टाइम उनके लिए आइसक्रीम और कोल्ड कॉफ़ी लेकर के आई, उनको खिलाया विलाया मूड ठीक करने के लिए। फिर मैं उनकी वीडियो बनाने लगी, उनको लगा मैं उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। तो मैंने फटाफट से उनको बोला कि मैं आपकी फ़ोटो क्लिक नहीं कर रही, वीडियो बना रही हूँ। तो फिर वो नॉर्मल हुए, हंसने लगे। फिर यहाँ पर मेरे भाई ने पापा के पैर वैर छुए, और पापा को लगा कि वीडियो बन रही है, ये मुझे ढक देगा तो मैं आऊँगा नहीं। तो फिर पापा ने बाद में अच्छे से गले लगा। मैं बीच में लगातार मजाक कर रही थी, क्योंकि मेरी माता जी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और यहाँ पर वो रो ही जाती हैं बात पर। अभी आप देखना, मैंने आपको इसलिए कहा था ब्लॉग में बने रहो, क्योंकि ये अगर आप भी अपने घर से इतना दूर रहते हो, दूसरे देश में रहते हो, तो ये बहुत कॉमन है। एक माँ अपने बच्चे को अलविदा कैसे कर पाती है, हम तो सोच भी नहीं सकते। पर ये बहुत मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल समय। या मम्मी रोने लग गई, मैंने उनको मजाक करके उनको चुप करवाया। फिर मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई मम्मी को चुप कराने के लिए, मम्मी बीच में इतना रोई, बहुत रोई। फिर उनको चुप वुप करवाया बड़ी मुश्किलों से। फिर मैं उस टाइम पे उसको नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि मुझे लगा कि अभी चुप करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम लोग यहाँ से, इन लोगों ने एक दूसरे को बस यही बोला कि देखो अपना ध्यान रखना, और कुछ नहीं। बाकी ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख करके समझ गए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मम्मी ने जो अपने पहुँचा अपने आप को, यहाँ पे बहुत रोई थी, फिर जाके अपने आप को पहुँचा। फिर मैं और भाई मिले,
बस वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन वही इन मम्मी पापा को शांत रखने के लिए मुझे मस्ती मज़ाक हर टाइम करते रहना पड़ता है। दिखा नहीं सकते, यहाँ पर ये भी थोड़ा इमोशनल हो गया। माता जी तो चुप ही नहीं हो रही थी। कितने क्यूट मम्मी ऐसी लग रही थी ना, छोटे बच्चा जैसे कि मैं आपको बता नहीं सकती ये मोमेंट। आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे अगर आप अपने घर से दूर रहते हो तो। यहाँ पर भाई लगातार मजाक कर रहा था मम्मी पापा का मुंह ठीक करने के लिए। मैं आपको बताते बताते भी इमोशनल हो रही हूँ। मैं कैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे पता है। कोई बात नहीं, ये रीत ऐसी है। मैं बस यही चाहूँगी कि ये बहुत तरक्की करे, और अगर आपके घर पर भी कोई है जो कि बाहर हैं, आपसे दूर हैं, वो भी बहुत तरक्की करे। जिस नीयत से बाहर गए हैं वो सफल हों अपनी ज़िंदगी में। बस मैं यही चाहूँगी। भाई यहाँ से फिर अपना काम वाम करके निकल गया आगे, सबको बाय बाय करके। फिर मम्मी पापा को मैं ले गई। मैंने कहा चलो, पापा ने बोला चलो अब हो गया काम, अब चलते हैं। इनको ले करके गए। थैंक यू सो मच।